सबसे पहले तो क्यों आपको पावर चाहिए, पावर शेयरिंग की जरूरत पंजाब में क्यों है? क्या आप सिंध में कोई पावर शेयरिंग कर रहे हैं नून लीग के साथ? पंजाब में आपके पास क्या उतना मैंडेट है? फिर दूसरी बात यह कि जनाब 2 सूबों में आपकी हुकूमत है, गवर्नर आपके हैं, 2 में आपके वजीर आला हैं, चेयरमैन सेनेट आपका है, तो पंजाब के ऊपर क्यों इतना फोकस किया जा रहा है? बदर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल भी पावर हंगरी नहीं है और ना कोई ऐसी डिमांड करती है जिससे कि हम पावर शेयरिंग चाहते हो। हम तो सिर्फ इतनी बात चाहते हैं कि जहाँ पे हमारे लोग जीते हुए हैं, या पीएमएलएन के साथ जो हमारी अंडरस्टैंडिंग पहले दिन हुई थी जब इन्होंने हुकूमत बनाई, कि हमारे जीते हुए लोगों को वहां पे इंतजामिया जो है फैसिलिटेट करेगी और उनकी बात को सुनेगी और उनको ऑनर करेगी। जब पंजाब हुकूमत के अंदर तमाम लोगों को ये इंस्ट्रक्शन दे दी जाए कि आपने पीपल्स पार्टी के जीते हुए नुमाइंदों को, अवामी नुमाइंदों को बिल्कुल पूछना नहीं है और इनके काम नहीं करने, तो वहां पे तो पीपल्स पार्टी को हक बनता है कि वो आवाज उठाए, और इसी चीज के ऊपर आवाज उठा रहे हैं। तो इसमें हर्डल कहां पे आ रहा है? ये कहा जा रहा है ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग्स जो है उसके ऊपर पीपल्स पार्टी थोड़ा सा फोकस करना चाह रही है। प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? तो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ हो सकता है मामला इसमें, अगर आपके जहां पे लोग जीते हैं, जहां पे उनको मैंडेट मिला हुआ है, वहां पे उनको अकोमोडेट करने का, तो प्रॉब्लम आ कहां से रहा है? असल में प्रॉब्लम आ रहा है कि आपस में बैठ के बातचीत करेंगे तो मसला हल होगा। जब हमारे साथ कोई बातचीत करने को ही तैयार ना हो तो फिर हमने किसके आगे आवाज उठानी है? यानी हमने वोट तो जरूर दी है पीएमएलएन को हुकूमत बनाने में, लेकिन चूंकि डिसीजन मेकिंग उनकी है तो अब वो समझते हैं कि वोट लेने के बाद उन्होंने हमारे साथ जो कौमी अमूर के मामलात हैं, जैसे नहरों के मामला जिसमें सूबा सिंध और बलूचिस्तान के हकूक शामिल है, पीका इंटरनेट की स्पीड है, वीपीएन को बैन करने के हवाले से है, ये जितने भी मामलात हैं इसके ऊपर वो समझते हैं कि हमने पीपल्स पार्टी के साथ पार्लियामेंट में कानून पास कराने के लिए भी मुशावरत नहीं करनी। हम कोलिशन पार्टनर जरूर है, लेकिन वी आर नॉट पार्ट ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट। हमारी सपोर्ट नहीं, लेकिन इससे ज्यादा और बेनिफिट क्या होगा कि 2 सूबों में आपकी हुकूमत, 2 में आपके गवर्नर, चेयरमैन सेनेट आपके पास जो आईनी ओहदे आपके पास, सदर मुमलिकत आपका ओहदा आपके पास, जो आईनी ओहदे आपके पास हैं, लेकिन जहां पर हुकूमत डिलीवरी के हवाले से बात आती है, जो IMF के सामने जाना पड़ता है, महंगाई का सुनना पड़ता है, और अवामी जो गैज़ो गज़ब है वो आपने अपने दूसरे पार्टनर को दिया हुआ है, तो आप इंजॉय भी कर रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि हम हुकूमत में नहीं है। तो ये ज्यादती नहीं है इस वक्त नून लीग के साथ? नहीं, आईनी ओहदे लेना तो कोई ज्यादती नहीं है। जो गवर्नमेंट चलाता है उसी की जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने फैसले करने हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द हाउस। तो सर उस वक्त उसी आइडियल अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में ये चीजें आई थी ना, तो इसमें ये पंजाब के मामलात, ये छोटे छोटे जो आप मामलात कर रहे हैं, इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं होनी चाहिए फिर इतने बड़े लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हवाले से। देखिए, बिल्कुल नहीं होनी थी। मैं समझता हूँ पंजाब के अंदर छोड़ के कहीं पे भी कोई इशू नहीं आना था। स्पेशली हमें ये कहा जाए कि गवर्नर के भी ऑर्डर नहीं मानने हैं और पीपल्स पार्टी के जो इलेक्टेड लोग हैं उनकी भी बात नहीं माननी, तो फिर तो हमें आवाज उठाने के लिए हमारा हक बनता है कि हम आवाज उठाएं। ठीक है, अब आ जाते हैं जरा थोड़ा सा ये एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के ऊपर, क्या आपके रिजर्वेशंस हैं? सर 45% एग्रीकल्चर टैक्स कर दिया, और मैं समझता हूं कि इतना ज्यादा टैक्स एकदम बढ़ाना, थोड़ा थोड़ा करके कर लेते तो कोई इशू नहीं होना था। आप देखें, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और इसके ऊपर हमारे जो किसान भाई हैं उनके साथ एकदम सरासर जाती है कि उनके ऊपर इतना भारी भरकम टैक्स लगा दिया गया। सर हर चीज किसानों के ऊपर क्यों लेके जाते हैं मेरे भाई? आपका एग्रीकल्चर 23% जीडीपी में आपका कंट्रीब्यूशन है, टैक्सेस के अंदर लेस देन 1%, हार्डली 1% हो गया एग्रीकल्चर का। सो कॉल्ड हम क्लेम करते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमी की, हालत क्या है हमारी? इमरान साहब, अगर हम देखा जाए, हम तो सिर्फ ये बात करते हैं कि आपने 45% लगाया, आप इसको कम कर लें, आधा कर लें, आधे से भी कम कर लें, लेकिन मुनासिब में जो है वो टैक्स लगाएं आप। 45% ज्यादा है जिस टैक्स की आप करते हैं कंट्रीब्यूशन की। अगर देखा जाए पाकिस्तान में ज्यादातर टैक्स जो है, इवन जो एक्सपोर्टर से ज्यादा टैक्स है वो तो सैलरीड क्लास पे करती है। जनाब अली 300 अरब दिया है और अभी और की भी तैयारी है।
ठीक है, चले, आप कह रहे हैं कि इसको रैशनल कर लें, आप रैशनल कर लें, टैक्स जरूर लें लेकिन उसको रैशनल करें। ओके ठीक है, फिर कर रहे। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीका एक्ट के हवाले से हुकूमत ने आपको एतमाद में नहीं लिया, ये क्या ऐसा होता है कि जो भी हुकूमत आती है वो ओपोजिशन जो है उसका एक अलग स्टांस होता है, हुकूमत का एक अलग स्टांस होता है, सिर्फ मेरे ख्याल से टेबल के रुख चेंज करने की ज़रूरत है, बाकी सारी चीज़ें वही स्क्रिप्टेड होती हैं। क्या मामला है सर? ये सर प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे है कि पीका एक्ट के ऊपर अगर आपने ऐसा एक्ट लेके आना है, कानून पास कराना है, आप तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला के मुशावरत कर लेते हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो पार्लियामेंट से बाहर बैठे हैं, जो सहाफी बरदरी है, सबको ऑन बोर्ड कर लेते हैं, प्रॉब्लम ही नहीं आनी थी। हमारे मुल्क में आधे से ज्यादा मसाइल यही है कि कानून बनाते वक्त जो बंद कमरों में लोग बैठ के बनाते हैं वो स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं करते। तो स्टेक होल्डर्स को एक दफा आप ऑन बोर्ड करेंगे, उनका इनपुट लें, तो उससे बेहतर जो है कानून साजी हो जाएगी। और ये हमने देखा है ना 26वीं आईनी तरमीम के वक्त एक एक शिक को लेकर जिस तरीके से हुआ, उसकी नोक पलक संवारी गई, जो है वो डेलिब्रेशंस और ये तमाम मामलात हमने देखे हैं। तो ऐसे में क्यों ऐसा लगता है कि एक पार्टी या एक हुकूमत जो है वो अपोजिशन का धोखा दे रही है या अपोजिशन जो है वो हुकूमत के पीछे पड़ी हुई है? ये क्यों नहीं होता है ये मामला हमारे यहाँ सर? सर उसकी वजह है कि बेसिकली जो ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जितनी भी आई हैं वो बड़ी कमजोर होती हैं, चाहे जितने मर्जी इलेक्टेड लोग हों या जितना मर्जी MNAs MPs लेके आए, कुछ हुकूमतें तो बीच में ऐसी आती हैं जिनको दूसरी पार्टियों की वजह से जो है वोट लेके चलना पड़ता है, और वो फिर अपनी पॉलिटिकल लोगों की मुशावरत की बजाय ब्यूरोक्रेट्स की मुशावरत करते हैं, उन ब्यूरोक्रेट्स के मरहूने मिन्नत हो जाते हैं, फिर जैसे वो सजेस्ट करते हैं, जैसे वो कानून साजी करते हैं, वही बन के आता है और पार्लियामेंट से पास करवा लिया जाता है। तो मैं समझता हूं कि इसके अंदर हमें सियासी स्टेक होल्डर्स, सियासी लोगों की मुशावरत को ज्यादातर वजन देना चाहिए। अच्छा, अब इन मुतालबात को लेके आप क्या चाह रहे हैं? जनाब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाने का मुतालबा किया है, क्या करना चाहेंगे आप वहां पर? सर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाया जाएगा, तो जितने सारे पेंडिंग मामलात हैं तो वो उनके ऊपर बातचीत होगी। हुकूमत क्यों नहीं बुला रही? बुलाए यार, ये तो इसका पर्टिकुलर टाइम पीरियड लिखा हुआ है कि इतनी देर बाद बुलाना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि सूबों का और बाकी लोगों का जो है वो स्टेक है उसके अंदर, तो उनको बुला के उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइएगा जनाब कि इससे पहले बहुत अरसे से, बल्कि हम 2-2.5 साल से जो बात कर रहे हैं, वो जितनी भी सियासत है इस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बानी PTI उनके गिर्द घूम रही थी। अब ये आपस के मामलात जो हैं वो सामने आ रहे हैं, स्पेशली नून लीग और PTI पावर शेयर, नून लीग और पीपल्स पार्टी पावर शेयरिंग का मामला और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो इसका मतलब है क्या अब वो PTI वाले जो मामलात हैं वो इर्रेलेवेंट हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। PTI को तो हम समझते हैं कि उनको हुकूमत के साथ बैठ के बातचीत के जरिए मसले का हल निकालना चाहिए, ताकि दोनों साइड पे जो भी मैक्सिमम फैसिलिटेशन हो सकती है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स डेवलप हो सकते हैं, उनको करना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने तो 5 साल इस हुकूमत को टाइम देना है, लेकिन उसके वोटों के अंदर भी सपोर्ट दे दी, हुकूमत को बनाने में, स्ट्रेंथन करने में भी कर दी, और इस हुकूमत ने 5 साल पूरे करने हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी इस तमाम चीजों के बाद भी ये समझती है कि जहां पे कौमी अमूर के मामलात हों वहां पे पीपल्स पार्टी को मुशावरत के लिए ऑन बोर्ड करना चाहिए और कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए कि पीपल्स पार्टी इज वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स। तो हम तो सिर्फ इस चीज पे आवाज उठाते हैं और बारहा दफा रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी लीडरशिप ने कहा, तो हुकूमत को इस बात को समझना चाहिए कि अगर मुशावरत करेंगे, मुशावरत के साथ कोई चीज कानून बनाया हुआ या कोई कौमी एजेंडा इंप्लीमेंट किया हुआ वो ज्यादा मायने रखता है रादर। ठीक है, यानी जो पॉलिटिकल डायलॉग है पीपल्स पार्टी उसी की बात करी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जो पंजाब की पॉलिटिक्स है, बिलखुसूस नून लीग वर्सेस पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर बात करें, जो भी सूरत हाल बन रही थी उसके ऊपर अपने रोशनी, अपना तजिया